हम चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं, कार्बन और उसके अपर रूप। तो उससे पहले हम थोड़ी सी आईयूपीएसी के बारे में जान लेते हैं कि आईयूपीएसी नियम होते क्या हैं। ये लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे पेपर में कि आईयूपीएसी होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आईयूपीएसी होता है कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन होता है। इसके अंदर क्या होता है, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। दूसरा पॉइंट ये होता है कि गिनती उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह पास होता है। क्या होता है, गिनती उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह पास होता है। जैसे अभी आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा सब, गिनती उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह पास होता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये होता है, ठीक है, तीसरा पॉइंट ये होता है इसका कि आईयूपीएसी का नामकरण करते समय अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार नामकरण करते हैं। ठीक है, या तो जैसे पहले ए आ रहा है या बी आ रहा है या सी आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग इसका नाम लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी गिनती लिखा देता हूँ कि आईयूपीएसी की गिनती होती क्या है, उसके बाद इसके पॉइंटों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 और C10। ठीक है, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10। ठीक है, तो जो हमारा C1 होता है उसे बोलते हैं मैथ। ठीक है, C2 जो होता है उसे बोलते हैं एथ। C3 जो होता है उसे बोलते हैं प्रोप। ठीक है, C4 जो होता है उसे बोलते हैं ब्यूट। C5 को बोलते हैं पेंट पेंट। C6 को बोलते हैं हेक्स। C7 को बोलते हैं हेप्ट। C8 को बोलते हैं ओक्ट। C9 को बोलते हैं नॉन और C10 को बोलते हैं डेक। ठीक है, इतनी बात आप सभी के समझ में आ गई। तो कार्बन की जो गिनती होती है वो इस तरीके से होती है आईयूपीएसी में। C1 को बोला जाता है मैथ, C2 को बोला जाता है एथ, C3 को बोला जाता है प्रोप, C3 को बोला जाता है प्रोप, C4 को बोला जाता है ब्यूट, C5 को बोला जाता है पेंट, C6 को बोला जाता है हेक्स, C7 को बोला जाता है हेप्ट, C8 को बोला जाता है ओक्ट, C9 को बोला जाता है नॉन और C10 को बोला जाता है डेक। ठीक है, अब इसके अंदर आते हैं एल्केन समूह। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, एल्केन क्या होता है, ठीक है, एल्केन वो होते हैं जब कार्बन कार्बन के समूह में सिंगल बॉन्ड होता है। जब कार्बन कार्बन के समूह के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो वो एल्केन कहलाएगा और लास्ट में जो सफिक्स देगा वो देगा वो देगा तुम्हारा एन। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और लास्ट में देगा एन और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n + K2। फॉर्मूला होता है इसका ये। ठीक है, फिर दूसरा एल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और ये देता है इन। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। क्या होता है, CnH2n। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और तीसरा पॉइंट जो होता है हमारा, तीसरा होता है एल्काइन। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसमें लगता है आइन। क्या लगता है, आइन, और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n - K2। CnH2n - K2। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात। क्या पढ़ा हमने सबसे पहले कि C1 के लिए मैथ आएगा, C2 के लिए एथ आएगा, C3 के लिए प्रोप आएगा, C4 के लिए ब्यूट आएगा, C5 के लिए पेंट आएगा, C6 के लिए हेक्स आएगा, C7 के लिए हेप्ट आएगा, C8 के लिए ओक्ट आएगा, C9 के लिए नॉन आएगा और C10 के लिए डेक आएगा। इतनी बात क्लियर है, सभी के समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर किसी के समझ में ना आए तो उसे दोबारा रिवाइज करके देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, आपके पास ये वीडियो उपलब्ध रहेगी। उसके बाद एल्केन समूह जो होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, और लास्ट में एन लगता है। अगर हम किसी वर्ड को लिख रहे हैं ना, तो अभी एग्जांपल दूंगा तो उसमें से समझ में आ जाएगा। अगर किसी के लास्ट में एन लग रहा है तो जैसे एल्केन हो गया। ठीक है, या सबसे पहले मैंने मैथ लिया तो मैथेन बन जाएगा, एथेन बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का एग्जाम्पल अभी लेंगे। और तुम्हारा एल्कीन, एल्कीन क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। इसमें लास्ट में क्या लगता है, इन लगता है। लास्ट में क्या लगता है, इन लगता है। जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है तो उसे क्या बोलते हैं, एल्कीन समूह बोलते हैं। और उसमें क्या लगता है, इन लगता है और उसका फॉर्मूला होता है CnH2n। क्या होता है, CnH2n। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा एल्काइन ग्रुप होता है। ठीक है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, और इसमें क्या लगता है, आयन लगता है। क्या लगता है, आयन लगता है। ठीक है,
इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, CnH2n-2। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवाइज कर देता हूँ मैं। जब देखो कार्बन की गिनती क्या होती है, कार्बन की गिनती C1 मैथ, C2H, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नॉन और C10 डेक। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर उसके बाद आती है तुम्हारी कि एल्केन समूह क्या होता है। एल्केन समूह होता है जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, और लास्ट में जब किसी भी तत्व का नाम हम लिखते हैं या किसी भी नाम लिखते हैं परमाणु अणु का, तो उसमें एन लगता है। क्या लगता है? एन लगता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। क्या फॉर्मूला होता है? CnH2n+2। ठीक है, उसके बाद एल्कीन समूह आता है आपका। एल्कीन समूह होता है कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तो वो क्या कहलाता है? एल्कीन समूह कहलाता है आपका। क्या कहलाता है? एल्कीन समूह। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आता है एल्काइन समूह। क्या आता है? एल्काइन समूह। तो एल्काइन समूह क्या होता है? जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो क्या कहलाता है? एल्काइन समूह कहलाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसके लास्ट में लगता है आयन। क्या लगता है? आयन लगता है, और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। क्या लगता है? CnH2n-2। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया सबके। अब मैं IUPAC के बारे में बता दूं तुम्हारा। ठीक है, IUPAC क्या होता है? IUPAC नेम या यहीं पे लिख लेते हैं हम IUPAC। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री इसकी फुल फॉर्म होती है। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इसके 3 पॉइंट, मेन जो 3 पॉइंट है IUPAC नेम लिखने के, वो याद रखने हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? गिनती उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह पास होता है। गिनती उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह पास होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। क्या करते हैं? कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि नामकरण करते समय अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार नामकरण करते हैं। नामकरण करते समय अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार नामकरण करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब रफ कर देता हूं मैं। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो।